जय हिंद दोस्तों। मेरे देश के तमाम गरीब जनता को और मेरे देश की तमाम बेटियों की माता पिता को मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में बेटियों को बचाने की कोई परंपरा बाकी नहीं रही है। अगर कोई बेटी गुम हो जाती है, अगर कोई इंसान आवाज़ उठाता है तो इसको ब्लैकमेल करके जेल में धकेलने का कोशिश किया जाता है। आज एक सच्ची और नई घटना को बताते हुए मैं आपको एक विनती करता हूँ और ये वीडियो को जाहिर करता हूँ कि हमारे राजस्थान डूंगरपुर जिले की रहने वाली एक ममता बेन कटारा कुछ उसके माँ बाप की मजबूरी के कारण से यहाँ गुजरात में मजदूरी करने आई थी, लेकिन कोई लोगों ने उसको गुमराह बना के ना जाने क्या खेल खेला है, क्या कारण हुआ है, क्या हानि हुई है। 2 साल नहीं 14 महीने होने आए, लेकिन आज तक ना आता ना पता है, ना उसका फ़ोन है, जिंदा है कि नहीं उसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन चाणक्यपुरी सेक्टर 3 के बाजू में सिल्वर पर बिल्डिंग के अंदर विमल नाम का एक व्यक्ति है। वो अपनी ऑफिस खोल के बैठा मेमनगर गांव के बाहर। उसका ऑफिस का नंबर भी हमने जो अर्जी दी है वो अर्जी में उसका नंबर भी दिया है और पूरा ऑफिस का एड्रेस भी दिया है। तो वो आदमी इसके माँ बाप को गुमराह बना के कहीं अहमदाबाद के अंदर अर्जी ना करने दिया। तो इसका मतलब क्या होता है? आप जनता हो, खुद समझदार हो। अगर चोर होता वही रास्ता रोकता है, बाकी ईमानदारी जो आदमी होता है वो तो यूँ कहता है कि चलो आपकी बच्ची वो मेरी बच्ची, मेरे ऑफिस पे आई थी, मेरी रोजी थी, मैं 5 पैसा उससे कमाया हूँ, तो आपकी बेटी को ढूंढने में मैं भी मदद करूँ। लेकिन इस बंदे ने, विमल परमार ने, उस बच्ची के माँ बाप को धाक और धमकी दिया कि जो अहमदाबाद में किसी भी जगह पे आप दिखाई दिए और किसी भी पुलिस चौकी में अगर आपने अर्जी देने की कोशिश की तो आप मार दिया जाओगे, आप पे गोली चला दिया जाएगी और तलवार चला दिया जाएगी, आपका परिवार नष्ट हो जाएगा। आइंदा अहमदाबाद के अंदर दिखाना मत, ऐसी धाक धमकी विमल परमार ने दिया है। उसमें क्या समझने का? और मैं उनके सपोर्टदार हूँ, ये बच्ची के माँ बाप का मैं सपोर्टदार हूँ। मैं उनको, क्योंकि गुजरात का उनको कोई मालूम ही नहीं है कौन सी चौकी में कहाँ कैसे करना है। मैं अनुभवी आदमी हूँ, फिर भी 12 महीने से मैं भी उनके पीछे भाग गया हूँ, लेकिन आज तक खाली निवेदन दिया है, लेकिन ना कोई सुनवाई हुई है, ना कोई बच्ची की भी देखभाल हुई है, ना बच्ची का ढूंढने का काम हुआ है। सिर्फ बुला बुला के हमारे पास निकोल पुलिस चौकी, सुकन पुलिस चौकी पे हमने लगभग इस बहन ने 3 दिन तक निवेदन दिया अलग अलग। ये 3 दिन का निवेदन का 2 कॉपी भी हमको नहीं दिया है। ये हमको दिया कौन सा कि जो इस बंगले में नौकरी करती थी उन लोगों ने निवेदन दिया, उनका हमको 2 कॉपी दिया, लेकिन हमारा निवेदन का 2 कॉपी हमको नहीं दिया है। फिर हमको बताया गया लगभग 15 तारीख से धक्के खाते खाते आज रोज तारीख 28 के रोज हमको ये बोला गया कि आप अभी कृष्णनगर पुलिस चौकी पे जाके आपकी बच्ची का गुम नाम की अर्जी लिखो। अब
कृष्णनगर अर्जी वाले भी क्या, कृष्णनगर पुलिस चौकी स्टेशन वाले भी क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई काम का नहीं है। बच्ची हमारे एरिया में नौकरी करती थी, लेकिन गुम तो उसकी ऑफिस से हुई है। उसका घाटलोडिया लगता है और रहता है घाटलोडिया विस्तार में, उसकी ऑफिस है घाटलोडिया विस्तार में। इसीलिए ये कार्रवाई घाटलोडिया पुलिस स्टेशन करेगा। आप जाइए। पहले हम घाटलोडिया गए थे, घाटलोडिया वालों ने हमको निकोल भेजा, निकोल वालों ने कृष्णनगर भेजा, लेकिन फिर हमको भगाते रहे। 8 महीने तक तो ये बच्ची की माँ डर के मारी अहमदाबाद नहीं आई। फिर मैंने उनको विश्वास दिया था कि भाई आपकी बच्ची का ढूंढने के लिए आपको मैं सहायता दूंगा, आप मेरे पे विश्वास रखिए। 8 महीने के बाद इनके दिमाग में कुछ विचार आया, चलो चाचा को पूछे कि मेरी बच्ची का ठिकाना नहीं मिला है। तो मैंने जो वीणा बेन परमार जी इस ऑफिस में नौकरी करवाने के लिए रखी थी, उस देवी ने अर्जी रखी थी तारीख 12/3/2025 में। 8 महीने के बाद मैंने बोला कि बेटा तू कृष्णनगर जा, उन लोगों की बच्ची नहीं मिली है, तो जाके कम से कम पूछ तो सही कि अर्जी हमको कोई सुनवाई क्यों नहीं मिली। उसने बोला कि चाचा जाने दो करके, हमको अपने को क्या पड़ी है ज़्यादा। तो वो भी मतलब गायब हो गई। मेरे मोबाइल नंबर सब कांटेक्ट कर दिया, मैं किसी की मुलाकात कर नहीं पाया। फिर उनको यहाँ बुलाया, इन लोगों ने एसोसिएशन की मदद ली, एसोसिएशन ने उनको सलाह दी, उस प्रमाणे उन्होंने हम हैं तुम्हारे साथ, आपके साथ कुछ नहीं होने देंगे, विश्वास दिया, आप अर्जी कीजिए। अर्जी डरते डरते भी इन लोगों ने अर्जी डाली। आज रोज तक भागम भागी कर रहे हैं। कृष्णनगर वाले बोलते हैं कि निकोल वाले करेंगे, निकोल वाले कहते हैं कृष्णनगर। अगर नगर वालों ने हमको 8 महीने 2003 की 2003 तीसरा महीना 2025 की अर्जी डाली हुई, हमको क्या बोला कि कृष्णनगर दे दिया है। आज रोज तारीख 28/2024 के रोज हम कृष्णनगर गए, उन्होंने हमको ये बोला कि हमको भी निकुंज से कोई अर्जी हमारे पास नहीं भेजा है, और आज ये तुमने नया अर्जी दिया वो भी निकुंज वालों ने फाइल कर दिया है। तो ऐसा मतलब ये लोग हमारे साथ टीचरपनी क्यों करते हैं? हमारी बच्ची का ढूंढने का मदद क्यों नहीं करते? हमारी बच्ची के साथ क्या होगा? वो भी किसी की बेटी है, वो कि उस बेटी के कोई माँ बाप है, उनका कलेजा क्या कहता होगा, उनका फेफड़ा क्या कहता होगा, उनकी आत्मा कैसे जलती होगी। लेकिन मुझे तो यह लगता है कि विमल परमार ने मुझे भी मारने के लिए 1 करोड़ रुपये का सिन्योती दिया मेरे को, कि तुझे, मेरे को बोला गया कि तूने बच्ची के लिए वीडियो डाला कि या पैसे के लिए। मैंने बोला मैं बच्ची के लिए लड़ रहा हूँ, तो फिर देखेंगे, आमने सामने आ जाएंगे। 1 करोड़ रुपया डालना पड़े मैं डालूंगा, लेकिन आमने सामने आ जाएंगे, बाहर निकालेंगे। ये चैलेंज मेरे को विमल परमार ने खुद दिया है, क्योंकि इस अर्जी से हट जाने के लिए माँ बाप को मार डालने की धमकी दिया। तो हम उस पर आरोप इसीलिए रखते हैं कि वो धाक और धमकी क्यों देता है। उसके माँ बाप है, उनका हक बनता है, बेटी का ढूंढने का हक बनता है। बेटी क्या मर गई या जिंदी है, ये उनको हक है ढूंढने का। आज विमल परमार ये बच्ची के साथ अगर कुछ भी घटना हो गई, पूरा जवाबदारी विमल परमार रहेगा और सरकारी प्रशासन रहेगा। क्यों? कि मुझे तो ये लगता है कि उसने बोला था कि तमाम कोर्ट मेरे अंडर में है, मैं भाजपा का बहुत बड़ा नेता हूँ, तमाम वकील मेरे हाथ में है, तमाम पुलिस मेरे हाथ में, कोई मेरा बाल टेढ़ा नहीं करेगा, तेरे को जहाँ अर्जी डालना है वहाँ डाल, कोई तेरी सुनवाई नहीं होगा। आज 12 महीने से मैं भाग रहा हूँ इन लोगों के पीछे, लेकिन आज तक 2025 से लेकर 2026 तक इस बच्ची के बारे में किसी प्रशासन ने छानबीन नहीं किए, ना कोई ढूंढने की कोशिश की है। खाली भगाते रहे हम लोग को, कृष्णनगर जाओ, निकोल जाओ, थलतेज जाओ, घाटोरिया जाओ, इधर के उधर। कम से कम भाड़ा ही 20,000 रुपया इन लोगों ने खर्चा कर दिया है। और यहाँ गुजरात के रिक्शे विक्शे में जाना 15,000, तो वो खर्चा 40-45 हज़ार रुपया खर्चे हुए। आज तक पुलिस ने उनकी अर्जी तलाश नहीं की है।
बच्ची की तलाश चालू नहीं की है। अगर ये बच्ची मर गई, अगर ये बच्ची के साथ कुछ हुआ तो इसका पहला जवाबदार विमल परमार है, दूसरी प्रशासन है। क्यों? कि प्रशासन ने हमको सिर्फ धक्के खिलाए। ये किसके कहने पे प्रशासन हमारे पुलिस वाले हमारा केस दाखिल नहीं कर रहे हैं? कौन है प्रशासन को रोकने वाला? ये भी हम जनता को दिखाएंगे कि किस कारण से ये प्रशासन हमको 12 महीने से धक्का खिला रही है, भगा रही है, हमारा केस दाखिल नहीं कर रही है। अगर ये बच्ची कहीं जिंदा है या मर गई, भले उसने घर संसार बचाया, बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसके माँ बाप का हक है कि बेटी हमारी सुरक्षक है कि नहीं। वो भी किसी के माँ बाप हैं, किसी की बेटी है, उनकी आत्मा का क्या होता होगा, उनके जीव को क्या होता होगा। और ये करोड़ों रुपया उड़ा दूंगा करके दमदाटी देता है। शर्म नहीं आती उसको? उसको तो ये बोलना चाहिए कि तुम्हारी बच्ची ढूंढने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये शब्द उसको वापरना चाहिए। लेकिन वो माँ बाप को धमका दिया, इसका मतलब तो ये हुआ कि विमल परमार खुद चोर है, इसीलिए वो धमका दिया। मुझे खुद को 1 करोड़ का सिन्योती दिया है, लाखों रुपया पुलिस में बिगाड़ूंगा, लेकिन तेरा कहीं केस लागू नहीं होने दूंगा। तो फिर वो माँ बाप बेचारे यहाँ के नए लोग हैं। मैं उमर लाखों मेरे सामने इतना खेल खेलता है तो उनके सामने क्या नहीं किया होगा। इसीलिए इस वीडियो को कोई सच्चा माँ और सच्चा बाप, सच्ची बहन, सच्चा भाई होगा, वो इस वीडियो को आगे दोहराएगा और हमारी बच्ची गुम हुई है उसका ढूंढने का कोशिश हमारे साथ कर मदद देगा।